हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। और इस लेक्चर में हमको पढ़ना है फ्लो ऑफ कंट्रोल बेसिकली। बट थोड़ा सा चेंज है, मैं इस लेक्चर में हम डायरेक्टली फ्लो ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज मैं प्रेफर करूँगा कि पहले हम इंट्रोड्यूस कर दो एक आध लाइन है फ्लो ऑफ कंट्रोल के, एंड देन हम ये जो बाकी सारी चीज़ें इंडेंटेशन हो गया, फिर इफ एल्स हमारा फॉर लूप वो सब है, ये सारी चीज़ें के लिए बाद में मैं फ्लो ऑफ कंट्रोल तुमको पढ़ाऊँ। बिकॉज फ्लो ऑफ कंट्रोल जो हम करेंगे, बहुत फ्लो ऑफ कंट्रोल नाम से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो कोड है उसका फ्लो कैसे जा रहा है। तब हमारे कोड में फॉर लूप्स एंड ऑल भी आएंगे, तो ये सारे लूप्स जो है वो कंट्रोल भी उनका अलग अलग फ्लो चेंज होता रहता है। तो एक बार वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ ले, उसके बाद हम फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, सो फ्लो ऑफ कंट्रोल बेसिकली है क्या? फ्लो ऑफ कंट्रोल इज लाइक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। नाम से पता चला एक फ्लो है, और किसका फ्लो है? कंट्रोल का, कि हमारे कोड में कंट्रोल अभी किसके हाथ में है। तो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है एक स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट्स का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका जो ऑर्डर एक प्रोग्राम में, उसे हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। उसको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता है। पाइथन में ना दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है सिलेक्शन और दूसरा होता है रिपीटेशन। हम आते हैं हमारे नीचे वाले पेजेस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग ने हमको एक एग्जांपल दे दिया प्रोग्राम का, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हम पहले पढ़ते हैं सिलेक्शन। नाउ बेसिकली सिलेक्शन का मीनिंग क्या है? सिलेक्शन हमको कहीं ना इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करा रहा है कि अगर हमारे पास दो चॉइस है, लाइक फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो। सो गूगल मैप्स आपको सपोज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ब्लू डॉट हमारा जो जहाँ पे हम खड़े हैं वो है, एंड रेड डॉट इज़ आर डेस्टिनेशन। और रेड डॉट तक जाने के लिए मैं ग्रीन से अभी दो रास्ते बनाता हूँ। मैं एक से एक ही ग्रीन वाला मैंने बनाया, और दूसरा मैं रास्ता बना रहा हूँ ये पर्पल वाला आई गेस। सो अब यहाँ पे ग्रीन वाला जो रास्ता है ना, उसके ऊपर ट्रैफिक है, उससे हमको जाने में लगेगी 7 मिनट। और जो हमारा पर्पल वाला रास्ता, पर्पल वाला जो भी कलर रास्ता, उससे हमें कम ट्रैफिक है, हमें जाने में 5 मिनट लगेगी। तो हमको जो गूगल मैप्स है वो पर्पल वाला रास्ता सजेस्ट करता है, बट एट द सेम टाइम हमको बता देता है कि ग्रीन वाला रास्ता एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस केस में हमारे पास दो रास्ते थे, और उसमें से हमको एक सिलेक्ट करना था, हमको डिसाइड करना था कौन सी हमारी प्रायोरिटी है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में ऐसे डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिनको सिलेक्शन बोलते हैं। इनको इंप्लीमेंट किया जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स की मदद से। अब हमने शुरुआत में फ्लो चार्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे लोग ने कहीं ना कहीं उसी का फ्लो चार्ट बताया इफ एल्स स्टेटमेंट का, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमने num1 और num2 इनपुट ले लिया, ओके। एंड देन हमारे डिसीजन मेकिंग बॉक्स में आए, जहाँ पे ये इफ एल्स स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हो गया कि क्या हमारा num1 num2 से बड़ा है। ना अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली यहाँ बता रहा है एरो से के नीचे जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो पूरा दूसरा रास्ता बन जाता है। जो हम डिफरेंस बता रहे हैं उसका। सो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट का। आगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट बताते हैं, उसमें भी आप अच्छे से और समझोगे थोड़ा। एंड ये रहा स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी बताया, सिंपल सा। यहाँ पे तीन टाइप का आएगा, हमें एक सिंपल इफ स्टेटमेंट मिलेगा, फिर एक इफ एल्स स्टेटमेंट आएगा, और एक इफ एलिफ स्टेटमेंट आएगा। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। सिंपल सा इफ लिखो, देन आपकी जो कंडीशन है वो, एंड उसके बाद आपको कोलन लगा देना है। देन मैं जैसे तुमको ब्लॉक पढ़ाया था, एक ब्लॉक स्टेटमेंट्स का सेट एग्जिस्ट हो जाएगा। जितने भी तुमको स्टेटमेंट्स लिखने वो तुम ब्लॉक में लिख सकते हो, उसकी कुछ लिमिट नहीं है। सो यहाँ पे वो लोग ने फिर एग्जाम्पल 6.1 के अंदर वही बताया, एक सिंपल इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, दैट सपोज एज ले ली तुमने, अब तुम देख रहे हो कि वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तो बोल देगा कि वोट करने को एलिजिबल है, नहीं है तो फिर ऑब्वियस है कि वो एलिजिबल नहीं है। एंड इसी की तरह स्टेटमेंट का दूसरा वेरिएबल है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब एल्स नाम से क्या पता चले कि अगर ये नहीं तो वो, तो एक ऑल्टरनेटिव पाथ पता चलता है। तो इसका भी सिंटैक्स वही है कि इफ वाला तो हमारा सेम सिंटैक्स रहेगा, बस उसके नीचे एल्स भी आ जाएगा, और एल्स ब्लॉक के बाहर होगा, एंड एल्स का खुद का एक अलग से ब्लॉक बनाएगा जिसमें एल्स की स्टेटमेंट्स आएगी। सो यहाँ पे हमने अभी वो वोट वाला एग्जाम्पल ये लोग ने यूज़ किया, एंड बताया कि एल्स में प्रिंट करे नॉट एलिजिबल टू वोट। सो वही इफ एल्स स्टेटमेंट का भी क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे वही तुम देखोगे, इफ़ के बाद भी एक ब्लॉक बनाना था और एल्स के बाद भी एक ब्लॉक बनाना था। यहाँ पे हमारे दो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। एंड ऐसे ही तीसरा हमारा आता है इफ़ एलिफ स्टेटमेंट, जिसमें अलग अलग कंडीशन चेक करनी होती है। सो जैसे कि हम ग्रेडिंग देते हैं ना, तो 90+ जो होते हैं उनको हम देते हैं ए, जबकि अगर आपका 80 से 90 के बीच में आ रहा है, हम पता नहीं तुम्हारे वहाँ कैसी ग्रेडिंग है, हमारे वहाँ तो ऐसी होती थी, तो हम उसे देते हैं बी, और ऐसे ही नीचे धीरे धीरे जाता जाता था। सो उसी कॉन्सेप्ट के लिए हम ऐसा बताना है कि अगर तुम्हारी ये है तो ए है फिर बी है, तो उसके लिए हमको अलग अलग कंडीशंस देना पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन हम यूज़ करते हैं इफ़ एलिफ स्टेटमेंट्स का। उनका सिंटैक्स लेट्स सी, ये लोग ने कहीं यूज़ किया, वरना मैं ही लिख देता हूँ, ये यहाँ पे है।
तो इफ़ कंडीशन का एक स्टेटमेंट, देन सेम आ जाएगा एलिफ, एंड उसके बाद उसी लाइन में कंडीशन तुम लिख दोगे एंड एक और ब्लॉक करोगे, ब्लॉक में उसके स्टेटमेंट्स। ऐसे तुमको जितनी बार चाहिए एलिफ, ऐसे यहाँ पे यू लोग ने सिर्फ 3 कंडीशन, इसलिए कंपल्सरी नहीं कि तुमको 3 ही यूज़ करनी है, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर। लास्ट में बस एल्स होना चाहिए एंड स्टार्टिंग इफ़ होना चाहिए। इनफैक्ट लास्ट में एल्स ना हो तो भी चलेगा, एलिफ में तुम एंड कर सकते हो। सो ये थी 3 सिंपल इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ कंडीशंस हमारी। एंड यहाँ पे तुम वही कंडीशन डाल सकते हो, एंड हर एक के लिए इंडिविजुअल तुमको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक में तुम्हें जितना डालना है ना तुम डाल सकते हो। यहाँ पे लोग ने वही एग्जांपल लिख दिया है, चेक वेदर नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो वही पहली कंडीशन, अगर जीरो से ज़्यादा है तो पॉजिटिव कर दो, जीरो से कम है तो नेगेटिव कर दो, और अगर दोनों ही नहीं है तो ऑब्वियसली जीरो होने वाला है। एंड वही अलग अलग ये लोग ने एग्जाम्पल दिए हैं। ये लोग बता रहे कि एक प्रोग्राम हम लिखते हैं एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने का। ओके, लेट्स इग्नोर कैलकुलेटर वाला नहीं। यहाँ पे आप देखोगे ना हमारे सिलेबस में हमको लिखा है दैट 3 प्रोग्राम्स बनाए, एक एब्सोल्यूट वैल्यू का, सॉर्ट 3 नंबर्स और डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। हम ये तीनों कोड बनाते हैं अभी लाइव। एक काम करो, तुम अभी पॉज करो, तुम्हारे को अगर आ रहा है तुम ट्राई करो बनाने का। तुमने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हो सो ऑब्वियसली मैं बैठा हूँ। एंड हम सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, हम बनाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाला। एब्सोल्यूट वैल्यू इज बेसिकली बहुत नेगेटिव को हमारा पॉजिटिव कर देता है। तो मैं एक कमेंट कर देता हूँ, वेट लेट मी इंक्रीज इट अ लिटिल दैट तुमको विजिबल हो। 14 से 22 आ जाता हूँ अप्लाई। हाँ ओके, हैशटैग एब्सोल्यूट, ओके एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, अगली लाइन में आते हैं हम। एब्सोल्यूट वैल्यू के सबसे पहले तो हम एक यूज़र से नंबर लेंगे, तो मैं नम ले लेता हूँ एंड मेक श्योर करता हूँ कि वो इंटीजर है। तो इनपुट एंटर योर नंबर, ओके दो ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पे नंबर भी ले लिया। अब मैं चेक करूँगा कि नंबर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और मैं साथ में ज़ीरो भी डाल दूँगा, इसलिए मैं एक इफ़ एलिफ कंडीशन का लाऊंगा। तो इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ब्लॉक बना देता हूँ, एंड देन मैं नम वन इक्वल्स टू, ओके हाँ, प्रिंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ योर नंबर इज़, मैं इसको बंद करता हूँ, कॉमा लगा के हम हमारा वेरिएबल प्रिंट करते हैं। इसमें मैं कॉमा लगाए नम एंड वापस हमारा पैरेंथेसिस क्लोज। अब यहाँ पे मेरा इफ़ वाला जो इतना पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। या मैंने बेसिकली क्या किया कि अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है सो ऑब्वियसली मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक एलिफ कंडीशन, जिसमें ब्लॉक के बाहर आ गया एलिफ और मेरा नम इज़ लेस देन ज़ीरो, तो मैं वापस एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको नेगेटिव कर दूँगा। सो ऑब्वियसली मैं कहूँगा नम इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ नम, मैं पैरेंथेसिस क्यों लगाया, हाँ ओके दिस वुड वर्क। एंड अगली लाइन में मैं लिख दूंगा प्रिंट। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो मैं सेम वेरिएबल्स का यूज़ किया, नम और नम दोनों का, पर मैं इसको चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नम की जगह एब्सोल्यूट लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट इक्वल्स टू नेगेटिव नम प्रिंट। मैं ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ योर नंबर इज़, थोड़ी कम मेहनत करने की ना, आलसी है, इज़ एप्स कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा एब्सोल्यूट एंड यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैं एक और एल्स डाल देता हूँ कि अगर लाइक हमारा नंबर ज़ीरो हो तो वैसे ज़ीरो का भी एब्सोल्यूट वैल्यू वही होता है ना। ओके मैं इसको सेव कर देता हूँ वापस कंट्रोल एस से, एंड देन हम इसे करते हैं रन। एंड यहाँ मुझे पूछ रहा है एंटर योर नंबर, वेट लेट्स फुल स्क्रीन। मैं नंबर डालता हूँ 5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर आ गई 5। अब इसको मैं री रन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ लाइक -5, एंड यहाँ पे हमें देखो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 मिल गई, यानी कि वो -5 का माइनस हट के वो पॉजिटिव हो चुका है। सो हमारा पहला कोड हो चुका है सक्सेसफुल। इसको तुम सेव कर लेना, मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। एंड अगर आप सोचोगे कि मैं सारी लाइन्स कमेंट साथ में की तो कैसे क्या, मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, देन आपके कीबोर्ड पे आपको ऑल्टर दिखेगा, तो ऑल्टर और हैशटैग यानी 3 के ऊपर जो वो दोनों को साथ में दबाओ। आई मीन शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, हैश के डायरेक्ट ऑल्टर +3, वो नम पैड वाला नहीं, ऊपर जो लिखा होता है ना कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर 3, उसको क्लिक करना है एंड साथ में आप उसको कर पाओगे इन देंथ। अब हम हमारा दूसरा लिखते हैं, इसके लिए मैं एक और कमेंट बना देता हूँ। लेट्स चेक हमको कौन सा बोला है, सॉर्ट 3 नंबर्स। ओके वो BS खुल गया, सॉर्टिंग 3 नंबर्स। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 3 नंबर सॉर्ट करने, तो मैं पहले तो यूज़र से 3 नंबर लूँगा। सो num1 इक्वल्स टू int/input
ओके, अब इसके अंदर लिखते हैं हम एंटर नंबर 1। ओके, एंड मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी सी आसानी हो। कंट्रोल, हाँ, एंड इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, num2 num3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा num2 एंड यहाँ आ जाएगा num3। ओके, मैंने यहाँ 3 नंबर्स ले लिए। अब मुझे नहीं पता कि तीनों नंबर्स कौन से हैं, मुझे सॉर्ट करना है, इसलिए मैं लगाता हूँ हमारा इफ एल्स कंडीशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमको सॉर्ट करना है तो ऑब्वियसली हमें देखना है कौन सा सबसे बड़ा है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चेक करता हूँ कि num1 जो है मेरा, ओके, यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो। ओके, इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2 एंड यहाँ पे ओके वेट, हमारा num1 num2 से बड़ा है, इसके बाद हमको चेक करना होगा num1 जो है वो num3 से बड़ा है या नहीं है। तो अगर मेरा num1 num2 से बड़ा है तो मैं इसके अंदर एक और लूप लगा रहा हूँ जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि मतलब एक और कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहा हूँ जहाँ पे मेरा जो num1 है वो num3 से बड़ा है या नहीं है। वो बस नेस्टेड का कंडीशन है, तुम नेस्ट कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब तुम नोटिस करो मेरा num1 num2 से बड़ा है ही एंड एट द सेम टाइम मेरा num1 जो है वो num3 से ही बड़ा है, तो ऑब्वियसली num1 सबसे बड़ा है। सो प्रिंट, वेट, मुझे तो सॉर्ट करना है ना। ओके, सो मैं इसको अभी प्रिंट नहीं करता, मैं यहाँ पे अब चेक करता हूँ मेरा num2 बड़ा है या फिर num3 बड़ा है। num3 प्रिंट। ओके, अब यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ एसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखते हैं नंबर्स इज़, हाँ। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो अगर हमारा num2 num3 से बड़ा है तो फिर num3 सबसे छोटा है, तो num3 कॉमा num2, क्योंकि और हमारा num1 सबसे बड़ा था num1। सो ये हमारा सबसे पहला हमने कर लिया कि अगर हमारा num1 सबसे बड़ा है तो फिर num2। अब इसी का थोड़ा उल्टा, लाइक फॉर एग्जांपल num1 सबसे बड़ा है फिर num3 आता है फिर num2 आता है, तो उसके लिए हम इस वाले इफ़ के बाहर आ जाएगी, जो हमारा तीसरा इफ़ है उसके बाहर आते हैं एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल्स। वैसे तो हम कंडीशन डाल सकते थे लेकिन कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑब्वियस है कि अगर ये फॉल्स होता है तो num3 बड़ा होने वाला है num2 से। तो मैं इस पूरी लाइन को कॉपी करके रख लेता हूँ एंड यहाँ प्रिंट करता हूँ, बस छोटा सा चेंज है, यहाँ num3 कर दूँगा एंड यहाँ num2 कर दूँगा। ओके, सो ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। हम वापस पीछे आते हैं। सो हमने सबसे चेक कर लिया कि अगर हमारा num1 बड़ा है num3 से, तो अब ऑब्वियसली इसके एल स्टेटमेंट में होगा कि num3 जो है वो num1 से बड़ा है। नाउ अगर num3 num1 से बड़ा है, इसका ऑब्वियस मीनिंग होता है दैट num3 इज़ लाइक द बिगेस्ट वन। सो एल्स हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे हमारा num1 num2 से बड़ा है लेकिन num3 भी num1 से बड़ा है, इसलिए num3 सबसे ज़्यादा बड़ा है। सो यहाँ आ जाएगा 3 एंड num2 इज़ सबसे छोटा num2 एंड यहाँ आ जाता है हमारा num1 बीच में। सो एक ये वाला स्टेटमेंट भी, वो मैंने असेंडिंग की स्पेलिंग गलत लिखी थी, लेट्स करेक्ट इट अप। एक्सेंडिंग असेंडिंग, हाँ, ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है एंड अभी हमने num1 के सबसे बड़े होने के 2 केस कर लिए, num3 का होने का। अब हमको देखना है अगर num1 सबसे छोटा है तो वो केस भी क्रिएट करना है। सो उसके लिए पूरा पीछे आ जाते हैं, इनिशियल वाले इफ़ का हम बनाते हैं। इफ़ num2 इज़ ग्रेटर देन num3, ओके, हम इसके अंदर एक इफ़ बनाते हैं और हम चेक करते हैं num1 जो है वो num3 से बड़ा है या छोटा है। वापस हम num1 को इनिशियली डालते हैं। ओके, इस केस में क्या होगा, num2 सबसे बड़ा है फिर num1, हाँ, हमने ये वाला केस एक्सप्लोर नहीं किया है ना। सो हम प्रिंट कर सकते हैं इसमें प्रिंट, हाँ, इसके अंदर अरे हाँ, मेरे तो सेम स्टेटमेंट है ना, कॉपी करके रखी है, वाई नॉट टाइप इट। हाँ, सो यहाँ पे हमारे केस में num2 सबसे बड़ा होगा। वेट, हमने num1 को num2 के साथ चेक करना है ना। num1 इज़ ग्रेटर देन num2। वैसे तो इस केस को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं ये वाली सिचुएशन में, बट हम इसको फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं और यहाँ पे एलिफ आएगा क्योंकि वो इनिशियल के साथ लाइन में था ना, इसलिए वहाँ एलिफ आएगा। एलिफ num2 इज़ ग्रेटर देन num1। ओके, थोड़ा कंफ्यूज मैं भी इधर हो गया, इट्स लाइक थोड़ा सा डीप है इसलिए।
बट हम इस केस को एक्सप्लोर कर चुके हैं ना, तो num2 इज़ ग्रेटर देन num1 लिखते हैं हम। ओके, num2 सबसे बड़ा है, देन num3 और num1 के बीच में कन्फ्यूजन है ना, तो यहाँ पर हम एक और इफ लगा देते हैं जहाँ पे हम num1 और num3 का चेक कर रहे हैं। num1 इज़ ग्रेटर देन num3। ओके, ये किया। यहाँ पे मैं एक टैब दबा के इंडेंटेशन डाल देता हूँ। ओके, सो इस केस में हमारा num2 सबसे बड़ा है, फिर num1 है और फिर num3 है। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2। ओके, सो हमारे पास 2 num1 के टॉप है एंड इसको हम एडजस्ट करते हैं। ओके, ये वाली लाइन भी परफेक्ट है। देन इसके बाहर आते हैं। एल्स अगर हमारा num3 बड़ा है तो फिर ऑब्वियस हो जाएगा वापस बढ़िया। अगर हमारा num3 बड़ा है num1 से, इसका मतलब num2 सबसे बड़ा है, फिर num3 है, तो यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1। ओके, सो ये भी हुआ। देन एक ही केस बचता है ना हमारा, जहाँ पे हमारा num3 सबसे बड़ा है और num1 सबसे छोटा है, तो उसका भी हम अलग से केस बना लेते हैं। वैसे तो हम इस पूरे में ऐड कर सकते थे, बट आई गेस वी कुड नॉट फाइंड एनी अबाउट लाइक दैट। ओके, अगर ये वाले केस, हाँ एल्स देखते हैं ना। ओके, पूरा का एल्स एल्स में क्या होगा, हमारा num1 num2 से छोटा है, num3 num2 से, नहीं वो तो सारी केस में प्रिंट करें। अबे हाँ, वर्क करना चाहिए फिर भी। लेट्स ट्राई। अगर कोड फेल हुआ तो हम वापस ऐड कर ही सकते हैं ना। कोड इज सपोज टू बी फेल। num2 एंड यहाँ हो जाता है हमारा num1। ओके, ये हमने, आई होप हमारा कोड कंप्लीट है। इसको रन करके देखते हैं। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स, यू परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। ओह हाँ, मैं हर जगह कॉमा डालना ही भूल गया। हम फटाफट इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वरना बहुत बार ये गलती हो जाती है कॉमा करने की। एंड नसीब से हमको सिंटैक्स एरर बता देता है पाइथन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम कंपाइल करते हैं। तो num1 में डालता हूँ 10, देन num2 इज़ 11, num इज़ 13। असेंडिंग ऑर्डर इज़ 10 11 13। ओके, मैं सेम ही डाला था। इसको हम रीरन करते हैं, जिसमें मैं डालता हूँ 6 2 8 2 6 8। चलो ये भी सही है। हमारा थर्ड केस कौन सा था, जिसमें हमारा असेंडिंग ऑर्डर num3 सबसे बड़ा है ना। एक मिनट, वो तो हमने सबसे पहले ही किया एंड इट वर्कड वेरी वेल। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3। ओके, इट वर्क्स। हमारा कोड में एक भी फॉल्ट नहीं है। सो ये कोड का भी आई होप तुम लॉजिक समझ चुके हो। मैंने हर एक केस को इंडिविजुअली सोचा, दिमाग में जो 6 केस आने चाहिए, एंड मैंने उन 6 केसेस को एग्जीक्यूट किया। अब हमारा जो ये तीसरा वाला है, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर, वो भी एक सिंपल सा कोड है। मेरे को नहीं लगता कि वो बताने की ज़रूरत है। सिंपल सा बात है, तुमको चेक करना है उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है या नहीं। सो उसको तुम खुद से कर लो। हम आगे देखते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, आल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वरना हमारे इसके अंदर भी एक्चुअली ये लोग ने हमें बताया है इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट। सभी तुमने देखा ना, यहाँ पे हमने ब्लॉक्स क्रिएट करिए, जगह बन रही है। इंडेंटेशन क्या है? सो इंडेंटेशन बेसिकली क्या, आई मीन ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स को रखता है ना, वो मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट्स में आती है। फॉर एग्जांपल तुम CSS वो सब भी देखो ना, उनमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट वो सब में। लेकिन पाइथन के अंदर ना ब्लॉक का यूज़ होता है। आई मीन लीडिंग वाइट स्पेसिस आ जाती है। बेसिकली इंडेंटेशन इज लीडिंग वाइट स्पेसिस, जो पहले खाली जगह होती है ना थोड़ी सी, वही सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन लाइक हर स्टेटमेंट्स को एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड में बना देता है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं टैब दबा दूँ, सो ये इफ़ और ये एल्स अलग में आ जाएगा, तो मेरे को एक सिंटैक्स एरर बताएगा वो। ओके वेट, हाँ। सो वही बात थी, इंडेंटेशन के सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ था नहीं। देन वही रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे आइटरेशन एंड ऑल, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। उसमें हम फॉर लूप भी पढ़ेंगे, वाइल लूप भी, अलग अलग लूप्स पढ़ना है हमको, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी। ये हम धीरे धीरे हमारा कोडिंग स्टार्ट हो रहा है। फिर हमें स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट वो सब का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सो या वी आर प्रोग्रेसिंग इन पाइथन। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।